अब तो SC/ST समाज भी बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और वो बोल रहा है कि मैं तुझसे क्या मांगू। अब तो उसी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सच में बाबा साहब मेरे सामने भगवान बन के खड़े हो जाएं तो मैं उनसे ऐसा क्या मांगू जिससे मैं समर्थ हो जाऊं और सम्मानित हो जाऊं और योग्य हो जाऊं। क्योंकि वो ये जानता है कि बाबा साहब ने उन्हें समानता के नाम पर, संविधान के नाम पर अन्याय को न्याय करके खूब लिख के खूब कोशिश की। उन्होंने उन्हें SC/ST एक्ट भी दिया, उन्होंने आरक्षण भी दिया, उन्होंने उन्हें सबको गालियां देने का मौका भी दिया और उन्होंने समाज में ही संविधान के हिसाब से ऐसे नेता भी दिए जो होंगे तो दूसरी कास्ट के या दूसरे धर्म के, लेकिन वो क्योंकि वोट चाहिए उन्हें तो वो भी उनका समर्थन करने वाले नेता भी दिए। पूरी तरह से सिस्टम उनके पक्ष में कर दिया। लेकिन इतने सब के बावजूद भी आज भी उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि 10% लोग उन पर रूल कर रहे हैं, वो उनके गुलाम हैं। 10% लोग, वो 90% हैं या 80% हैं जो भी हैं, और उनके ऊपर 10% लोग पूरी तरह से रूल कर रहे हैं। 77 साल से आपके संविधान का पूरी तरह से पालन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब तो सच में वो खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा भी हम क्या वरदान मांग लें बाबा साहब से जो अगर वो आज भी हमें दे दें उसके हिसाब से भी हम किसी लायक हो जाएं। उन्होंने सरेआम सब गालियां भी दे ली, डपली बजा बजा कर गालियां भी दे ली, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये भी मौका मिल गया उन्हें, सभी वो संवैधानिक है, समानता है और न्याय है कि वो सरेआम सबको गालियां दे रहे हैं और सामने वाला उनको कुछ अपने बचाव में कह भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी उनका अपमान ऑटोमेटिक फिर भी हो रहा है। 70 साल से हो रहा है। वो सरेआम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, फोटो जला रहे हैं, जूते चप्पल मार रहे हैं भगवान देवी देवताओं पर, उनकी किसी भी हद तक जा रहे हैं दूसरे का सम्मान और दूसरे को आहत करने के लिए। लेकिन सम्मान फिर भी 10% वालों का ही है, इनका सम्मान फिर हो ही नहीं पा रहा, किसी भी तरह नहीं हो पा रहा है। अब तो हदी हो गई है। अब तो बाबा साहब खुद भी आ जाएं, दोबारा भी आ जाएं, तब भी अब वो समझ जाएंगे कि भाई तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मैं कहीं भी बैठा लूं, कुछ भी करा लूं, ये तो कम से कम जबरदस्ती सम्मान तो तुम्हारा कोई करा नहीं सकता। उसके लिए तो तुम्हें खुद ही संभलना पड़ेगा और नैतिक कार्यों में लगना पड़ेगा। उसके लिए तो तुम्हें सम्मानित काम करने पड़ेंगे। उनमें तो तुम्हें बोलते हुए लगना चाहिए कि हाँ तुम सम्मानित हो, तुम्हें कोई योग्यता है। आप न्याय की बात तक नहीं करना चाहते। 80% होते हुए भी आप न्याय की बात तक नहीं जानते कि न्याय होता क्या है, किसे कहते हैं न्याय। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा, इन लोगों को न्याय का मतलब तक, मीनिंग तक नहीं पता है। जो आदमी सरेआम ये कह सके कि हम उन पर आरोप लगाएंगे, जबरदस्ती उन्हें फंसाएंगे और उसको वो न्याय मानते हैं, गलत आरोप लगाएंगे, उसका सरेआम समर्थन करने वाले 80% में हजारों लोग निकल आते हैं। भीड़ की भीड़ कह रही है कि UGST के नियम बिल्कुल सही थे और फिर वो कहते हैं कि उनका कोई सम्मान भी करे। इस तरह की उम्मीद रखने वाला आदमी क्या कभी जीवन में, आप हो सकता है कि किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि 10% लोगों को दबा लो, डरा लो या उन्हें मार दो, ये संभव है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और ये हो जाता है। बहुत सारे हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत बार हुआ है। मुझे भी इस बात पर पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सम्मान नहीं पा सकते आप। ये भी एक अपने आप में एक अटल सत्य है। जिस तरह मौत सत्य है उस तरह ये भी सच है कि आप डरा के किसी से सम्मान नहीं पा सकते। हर इंसान अगर आपको सम्मान करता है तो वो दिल से करता है, और अगर आपका सम्मान कोई आदमी तुमसे डर के कर रहा है या किसी तरह की व्यवस्था से डर के सम्मान कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ी गाली होती है और वो गाली आपको हमेशा मिलती रहेगी। डर के किया हुआ सम्मान हमेशा, वो किसी का भी हो रहा हो, वो सिर्फ गाली होती है और वो गाली आपको हमेशा मिलती रहेगी। सिर्फ इसलिए कि आप 80% इसलिए आपकी बात माननी हो गई, आप गलत हो सही हो, सिर्फ इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम तो कम से कम इस बात का समर्थन करेंगे नहीं। बाबा साहब कहीं अभी उनकी पुण्यात्मा होगी, वो करती हो तो बात दूसरी, लेकिन हमारे जैसे इंसान तो कभी करेगा नहीं, और डर के भी सम्मान हम नहीं करेंगे।